We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका में ट्रंप और मस्क के बीच जो तल्खियां चल रही हैं, उसके बाद मस्क के लिए एक बड़ी खबर भारत से सामने आई है। जी हां, स्टारलिंक, अब उसको मंजूरी भारत में दे दी गई है। अब ये मस्क के लिए तो खुशी की बात है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रंप हैं, जो लगातार पिछले दिन से मस्क से भिड़े हुए हैं, या कहें कि मस्क उनसे भिड़े हुए हैं, ये उनके लिए एक कहें तो एक झटका भी माना जा सकता है। ये झटका क्यों है, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले मेरे साथ सोनम जो है वो आपको बताएंगे कि आखिर स्टारलिंक क्या है, और स्टारलिंक भारत में जब उसको मंजूरी मिल गई है तो कैसे भारत के लिए फायदेमंद होगा, और मस्क ने कब से इसके लिए प्रयास जो है वो किया था। सोनम बताइए पहले स्टारलिंक के बारे में। तो बेसिकली चेतन, स्टारलिंक जो है एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें अगर जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मोबाइल डेटा या ब्रॉडबैंड केबल्स वर्क नहीं करती, तो इसका एम है कि वहाँ पे एक फास्ट और रिलायबल इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। और इस न्यू स्टेप से जो अब आप बता रहे हैं कि मंजूरी मिल चुकी है स्टारलिंक को इंडिया में, तो इस न्यू स्टेप से जो है स्टारलिंक एक होप कर रहा है कि जो हमारे देश में जैसे गांव वगैरह हैं, ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पे अभी भी इंटरनेट की सेवाएं इतनी इजीली उपलब्ध नहीं है, तो अभी भी इंटरनेट स्लो है, क्योंकि आज के ज़माने में इंटरनेट जो है एक्सेस सभी को चाहिए ही होता है। सभी को चाहिए। अब सबके फ़ोन में इंस्टाग्राम है, सबके फ़ोन में काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो चलाने के लिए आपको इंटरनेट सर्विसेज चाहिए। तो ऐसे रिमोट एरियाज़ और विलेजेस में कनेक्टिविटी काफ़ी वीक रहती है, लेकिन ये जो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन यहाँ पर स्टारलिंक का एम है कि उन्हीं क्षेत्रों में एक फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड की जाए, और अभी स्टारलिंक जो है 100 कंट्रीज से ज़्यादा में अवेलेबल है, ऑलरेडी काम कर रहा है। तो अब भारत में आने की कब से कोशिश जो है वो की जा रही थी? भारत में आने की अगर हम बात करें तो ये कोई नया नहीं है कि स्टारलिंक को लाइसेंस मिल गया है। ये पहले से ही 2022 से ही स्टारलिंक भारत में प्रवेश के लिए मौके तलाश रही थी। प्रोसेस तो मतलब ऑनगोइंग था। हाँ, प्रोसेस ऑनगोइंग था कि पहले ही आवेदन कर दिया था लाइसेंस का, वो तो अब जाकर मिला है कि 2022 में आवेदन किया था, लेकिन 2025 में अब इसे मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है। तो भारत के लिए तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे हो गया कि जो फास्ट इंटरनेट सर्विस है, जैसे आपने बताया कि रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पर इजीली इंटरनेट जो है वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन मस्क जो हैं, जब आप कह रहे हैं कि इंडिया के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे 2022 से और पहले से ही, तो क्या आप इसे बता सकते हैं कि इंडिया के लिए ही क्यों ज़्यादा कोशिश कर रहे थे? लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मार्केट अच्छी है, तो हाँ। तो यहाँ पे व्यापार करने के बहुत ज़्यादा मौके हैं। अभी हाल ही में आपको वो बयान याद होगा जब एप्पल यहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी लगाने के लिए बोल रहा था, लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने एप्पल को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आप भारत में प्रोडक्शन करेंगे तो हम आपके ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे। मतलब कुल मिला के वो ये कहना चाहते थे कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। एग्जैक्टली, अमेरिका में ही बिजनेस करो, वहाँ जाके बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत आजकल काफ़ी देश खुलकर सामने से आ रहे हैं, इंडिया को प्रपोजल दे रहे हैं कि हमारे साथ बिजनेस कीजिए। चाइना प्रतिद्वंदी है तमाम चीज़ों को लेकर, उसकी एक अपनी रणनीति रहती है, लेकिन वो भी इस बात को जानता है कि भारत से अच्छी और भारत से बड़ी जो मार्केट है वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है। और ख़ुद जो एप्पल के सीईओ हैं, उन्होंने भी एक तरीके से ट्रंप को उस तरीके से जवाब नहीं दिया। हालांकि ट्रंप उनमें दबाव बनाना चाहते थे कि भाई आप भारत पे प्रोडक्शन नहीं करिए, जो करना है अमेरिका में करिए। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ट्रंप के दबाव में नहीं आए हैं, और वो अपना प्रोडक्शन जारी रखेंगे। जो उन्होंने फैसला लिया है कि हाँ इंडिया में आके और प्रोडक्शन करेंगे एप्पल का, तो वो जारी रहेगा। कुल मिला के वो चीन से अपनी निर्भरता जो है वो खत्म करना चाहते हैं। भारत में जो प्लांट्स है वो लगाना चाहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं ट्रंप जो है उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक और मेन पॉइंट है कि स्टारलिंक जब भारत में आ जाएगा, इसको लाइसेंस मिल चुका है, तो इसकी जल्दी एंट्री हो जाएगी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक। तो इसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो 25 से 220 MBPS है। 100 MBPS से ऊपर जो है लोग इसकी स्पीड एंजॉय कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन टिपिकली अगर हम माने तो ये इसकी डाउनलोड स्पीड 25 से 220 MBPS है। ठीक है, बाकी इंटरनेट सर्विस के मुकाबले काफी तेज हो। लेकिन माना जा रहा है इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से कि इनके अनलिमिटेड डेटा प्लान्स में जो है वो $10 प्रति महीना मतलब रहेगा, तो इट विल बी रफली अराउंड 857 रुपीज़।
हाँ मतलब ये तो नॉर्मल है, ये तो चल ही रहा है, लेकिन हाँ ये हम देख सकते तेज इंटरनेट मिलेगा क्योंकि वो आपको। डायरेक्ट सैटेलाइट से है, फाइबर वाला यहाँ पर कोई सीन नहीं होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं कहें कि इनोवेशन है, एक नई तरह का इनोवेशन। हालांकि इनोवेशन अभी तो नहीं है, 100 से ज़्यादा देशों में चल ही रहा है, जैसे सोनम में बता रही हैं। भारत के लिए कुछ नया होगा, हालांकि और भी कंपनीज हैं जो अपनी दावेदारी जो है वो कर रही हैं, लेकिन स्टारलिंक एक जाना माना नाम, मस्क एक जाना माना नाम, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि झटका अगर आप अपने शब्दों में कहें कि ट्रंप के लिए होगा, क्योंकि ट्रंप से मस्क की तलखियां हैं। एक तरफ एप्पल उनकी बात नहीं सुन रहा, और अब जब लाइसेंस जो है वो स्टारलिंक को मिल गया है, तो स्टारलिंक भी भरपूर फायदा जो है अपनी मार्केट का यहाँ पर उठाएगा, और दिक्कत होगी ट्रंप को। ठीक है सोनम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? स्टारलिंक के आने से क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं भारत में, और इंटरनेट स्पीड में क्या बदलाव आप सोच पा रहे हैं? जो बातें अभी जो फैक्ट्स बताए सोनम ने आपको, क्या कुछ कहेंगे इस पर? कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।